अध्याय है ये। मंगलाचरण हो गया क्या? हाँ, मंगलाचरण हो गया, दोबारा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी मैंने एक श्लोक पढ़ दिया है, इसलिए अपन आगे चलो। पहला नंबर का श्लोक है इसमें, 33 नंबर के अध्याय में। शेयरिंग करने दो साहब। हाँ, शेयरिंग करें। हाँ, बराबर, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये जो टॉपिक है, शैलन जी रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, वहां जब वो रिकॉर्ड उस पर डलेगा तो आपको मिल जाएगी लिंक वगैरह भी, लेकिन इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। इस अध्याय की प्रतीक्षा मैं बहुत दिन से कर रहा था, और इसमें जो विशेष विशेष और भी बातें हैं, वो बृहद द्रव्य संग्रह में भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे जो 4 प्रकार का धर्म ध्यान है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो है। पहला नंबर का हमने पढ़ा, अनादि विभ्रमान मोहादन अभ्यासाद संग्रहात ज्ञातम प्यात्मन इस्तत्वम प्रस्खल्यते खलत्येव योगिनः। योगी यानी मुनि आत्मा के स्वरूप को यथार्थ जानता हुआ भी अनादि विभ्रम की वासना से तथा मोह के उदय से तथा बिना अभ्यास से और उस तत्व के संग्रह के अभाव से मार्ग से च्युत हो जाता है, अर्थात मुनि भी तत्व स्वरूप से चलायमान हो जाता है। अब ये डायबिटीज का पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने बोला है, आज ही उसका टेस्ट हुआ तो उसे मालूम पड़ा कि मुझे डायबिटीज है, और डॉक्टर ने उसे बहुत डांट लगाई कि तुमको इतनी सीवियर डायबिटीज है और तुम आज दिखाने आए हो। तो साहब मुझे तो पता ही नहीं था। बोले आज से तुम्हारा सब कुछ त्याग है, पूरा, कोई शक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये चीजें नहीं खाओगे, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। वो बड़ा चकित हो गया, उसने पहली बार सुना कि शुगर की बीमारी क्या होती है और क्या क्या छोड़ा जाता है, और उसकी आदत बहुत थी मीठा खाने की, सब चीज खाने की, और इधर डॉक्टर ने कह दिया कि एडवांस इमीडिएटली छोड़ दीजिए आप ये सब। बड़ा घबराया हुआ घर पे आया, घर पे आकर ने उसने सबको बताया कि वो डॉक्टर ऐसे सलाह दे रहा था, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो बोले फिर आपने क्या सोचा? बोले मैंने बस नियम ले लिया है कि मैं अब नहीं खाऊंगा, भाई मुझे अपना जीवन का भी तो मोह है ना। सबने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। और उसने जैसे तैसे करके 2-4 घंटे बिताए, और अचानक से सब लोगों को मीठा खाते देखा, घर में सब खा रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया। वो भूल गया कि डॉक्टरों ने क्या कहा था, भूल गया कि मेरी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और तुरंत प्रभाव से वो उसी मिठाई पर टूट पड़ा। क्यों टूट पड़ा? क्योंकि उसका बहुत दिन से अभ्यास था मीठा खाने का। डॉक्टर ने तो अभी अभी बताया, लेकिन वो अभ्यास इतनी जल्दी रुक थोड़ी सकता है। उसको जो लालच है, जो कुछ भी है, उसके ऊपर उसकी प्रतिज्ञा अभी हावी नहीं हुई, अभी तो वो लोभ उसका जो है वो हावी हो रहा है। तो ये सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी वो अपने आप को रोक नहीं सका। ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं, योगी मुनि आत्मा के स्वरूप को यथार्थ तो जान गया, लेकिन अनादि विभ्रम की वासना से, यानी अनादि काल से जो वो करता चला आ रहा था, तथा मोह के उदय से तथा बिना अभ्यास से, जैसे मैंने आपको ये प्रकरण बताया शुगर वाले का, उसको डॉक्टर की बात पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। दूसरा, मैं उसको छोड़ पाऊंगा, इसके ऊपर भी उसको विश्वास पूरा था नहीं, जो मोह की महिमा थी। तीसरा, उसने उसका अभ्यास नहीं किया था। बहुत सारे लोग नियम लेते ना, सामने 1 दिन के लिए छोड़ दिया और बोले 2 दिन के लिए, वो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? बोले साहब अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा।
तो उन्होंने 3 कारण ऐसे बताए जिसके कारण वो ज्ञानी मुनि भी, जिसने भेद ज्ञान अभी अभी किया, हाँ, वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार जान गया, आत्मा के स्वरूप को जान गया, लेकिन वो बोल रहे हैं अनादि विभ्रम की वासना, यानी पूर्व में जो उसके अभ्यास पड़े हुए थे, वो संस्कार, मोह का उदय, मतलब मोह का उदय तो चल ही रहा है जब तक मिथ्यात्व है, तथा बिना अभ्यास से, है ना, बिना अभ्यास से अर्थात उसने उसकी प्रैक्टिस की नहीं थी कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा कैसा होता है, आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है, उसने एक बार भी ना तो उस आत्मा का चिंतन किया और ना ही उस चिंतन करने का उसको कोई आदत थी, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, यहाँ तक कि उसको प्रतिज्ञा का भी अभ्यास नहीं था। प्रतिज्ञाएं कैसे ली जाती हैं, कैसे धारण की जाती हैं, कैसे विल पावर बढ़ा करके उसके ऊपर में कंट्रोल किया जाता है। तो बोल रहे हैं इन 3 कारणों से, है ना, 3 कारण कौन कौन से हो गए? अनादि का विभ्रम आप समझ लीजिए कि हो गया वो मिथ्यात्व, फिर मोह का उदय हो गया, वो आप समझ लीजिए उसमें वैसे तो दोनों ही आते हैं, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, तो दोनों ही हो गए उसके, मिथ्या ज्ञान का उदय हुआ, मिथ्या श्रद्धान का उदय हुआ, और अभ्यास नहीं है अर्थात चारित्र भी उसका दृढ़ नहीं हुआ। तो तीनों रत्नत्रय के अभाव में आत्मा का स्वरूप भली भांति जान चुकने के बावजूद भी वो मुनि अपने उस संकल्प से डिग जाता है। बोले साहब ये हमें क्यों बता रहे हो आप? आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपका चित्त जो चलायमान होगा उसमें क्या क्या कारण बन सकते हैं, तो इसलिए उन सब कारणों को ध्यान से सुन करके पहले से ही सतर्क रहना। दूसरा नंबर का देखिए, अविद्या वासना वेश विशेष विवशात्मनाम योज्यमानमपि स्वस्मिन् न चेतः कुरुते स्थितम। क्या बोल रहे हैं? तथा आत्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर अपने में जोड़ता हुआ भी, अर्थात ध्यान से एकाग्र लगता हुआ भी, अविद्या की वासना से वेग से विशेषतया विवश है आत्मा जिनका, उनका चित्त स्थिरता को धारण नहीं करता। जो पहला वाला जो दुआ का है उससे ही लगा हुआ ये था कि आत्मा के स्वरूप को यथार्थ जान लिया और जान करके उसको संज्ञान में ले लिया। जैसे अपन कहीं जाते हैं ना, तो कोई चीज अपन ने देखी, वो देखने के बाद में अपन उसको अपने अंदर उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसीव करते हैं। देखना एक अलग बात है, लेकिन रिसीव अपनी धारणा में लाना एक दूसरी बात। कई बार अपन बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। बोल साहब आपने देखा तो था, आपके सामने से निकल गया, कोई साहब निकला होगा, मैंने ये तो देखा था कि कोई गया है, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप को यथार्थ जानने के पश्चात फिर जीव किंचित ठहर करके स्व को उससे जोड़ता है। ओहो अच्छा, मैं हूं ऐसा आत्मा, अर्थात ध्यान से एकाग्र लगता हुआ भी अविद्या की वासना से वेग से विशेषतया विवश है आत्मा जिनका, उनका चित्त स्थिरता को धारण नहीं करता। है ना, वो पहला वाला जो था उसी को फिर से उन्होंने एंडोर्स किया है कि ध्यान में भी लगा रहा है चित्त को। पहले वाले दो में इसमें क्या फर्क है? वहां तो उन्होंने खाली ये बताया कि वो उसने आत्मा का स्वरूप यथार्थ रूप से जान लिया, लेकिन फिर भी 3 कारणों से वहां से विचलित हो जाता है। दूसरे श्लोक में बताया न केवल आत्मा का स्वरूप जान लिया, बल्कि ध्यान में भी शुरुआत हो गई, ध्यान की भी, फिर भी अविद्या की वासना से, यानी अनादि काल से मिथ्यात्व कर्म के अभ्यास होने से, निरंतर मिथ्यात्व के बने रहने के कारण
तत्काल प्रकट हुआ वेद विज्ञान भी विलय को प्राप्त हो जाता है। अर्थात आत्मा की जो स्थिरता है, जो अभी अभी वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना, आत्मा को भली प्रकार जाना, और जानने का तभी थोड़ा सा ही समय निकला था कि वापस मिथ्यात्व में आ गया। क्यों आ गया? बोले साहब अनादिकाल से ये करता हुआ आया था, वही एक आपने उपदेश दिया, मैंने थोड़ा चिंतन किया और मुझे लगा कि हाँ आपका देखना बिल्कुल सही है। वो मैंने उसको धारण किया और मैं अब उसका अंदर में अनुभव करने के लिए ध्यानस्थ हुआ ही था कि पता नहीं क्यों मेरा मन चलितमान हो गया, वहां से हट गया। तो उन्होंने पहले ही समझा दिया कि एक कारण ये भी होने वाला है, हो सकता है। तीसरा कारण देखेंगे। तीसरा ऊपर कर लीजिए। साक्षात साक्षात कर्तुमतः क्षिप्रम विश्वतत्वं यथा स्थितं विशुद्धिं चात्मनः शश्वद शश्वद वस्तु धर्मे स्थिरी भवेत। इस प्रकार पूर्वोक्त ध्यान के विघ्न के कारण दूर करने के लिए तथा समस्त वस्तुओं के स्वरूप का यथा स्थित तत्काल साक्षात करने के लिए तथा आत्मा की विशुद्धता करने के लिए निरंतर वस्तुओं के धर्म में स्थिरीभूत होवें। देखो भावार्थ में लिखा है, ध्येय में एकाग्र मन का लगना ध्यान है। ये अपन जानते हैं ना, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यान है। यानी उसी एक ऑब्जेक्ट की, एक ही वस्तु के ऊपर में ध्यान को केंद्रित करके मन को उधर ही लगाना, उपयोग को उधर लगाना, इसको ध्यान कहते हैं। तो ध्येय में एकाग्र मन का लगना ध्यान है। उसमें विघ्न के पूर्वोक्त कारण हैं। इसमें क्या क्या विघ्न आने वाले हैं उन्होंने बताया। इनको दूर करने के लिए समस्त वस्तु का यथार्थ स्वरूप निश्चय करके क्षयाधिक रहित वस्तु के धर्म में ठहरें। यह धर्म ध्यान की सिद्धि का उपाय है, सो विशेषता से कहते हैं। देखो कोई भी बात जो है जब भी कही जाएगी शब्दों के द्वारा ही कही जाएगी, लेकिन शब्दों की अपनी मर्यादा है, कहने वाले की भी अपनी मर्यादा है, और सुनने वाले की तो अपनी है ही। जब तक हम उस वस्तु को हृदयंगम नहीं करेंगे, भली भांति स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे आचरण में वो तीन तरह के विघ्न बने रहेंगे। हैं? तो उन्होंने बोला, आपको फिर से सचेत किया कि देखो अब आप ध्यान लगाने जा रहे हो, ध्यान रखना कौन कौन से संकट आ सकते हैं। जैसे पहले के मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे लोग राजा वगैरह या कहीं कोई बेटा किसी दिशा में जाता था तो उसकी माँ और उसको संबोधती थी, बेटा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तुझे यहाँ पे भूत पिशाच मिल सकते हैं, राक्षस मिल सकते हैं, फला मिल सकता है, और जो तेरे पीछे ही आ रहे हों उनकी तरफ देखना भी, बस मुड़ के ही मत देखना। क्योंकि जिस काम पर लक्ष्य में मैं जा रहा हूं वो करना जरूरी है। तो उसके लिए जो सावधानियां बरती जा रही हैं वो आपको बताया जा रहा है। उन्होंने क्या उपाय बताया? अपन से कोई कहे कि भाई साहब आप, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बोल देखो आप बिल्कुल ध्यान रखना अपने आप का। यानी उन्होंने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको भाई साहब ध्यान रखना अपने आप का, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उसका ध्यान रखना। बाकी फिर जो है आपकी बीमारी उतनी उतनी ज्यादा तीव्र नहीं होगी। तो सब कुछ छोड़ दिया किस पर? हमारे ऊपर ही। यहाँ मुनियों ने पहले जो संकट बताए, तीन तरह के संकट आ सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या उपाय बताया? हमारी ड्यूटी लगा दी उन्होंने। बोला ध्येय में एकाग्र मन का लगना ध्यान है, उसमें विघ्न के पूर्ववत कारण है। इनको दूर करने के लिए समस्त वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप निश्चय करके, निश्चय तो उसने पहले ही कर रखा था, बोले क्षयाधिक रहित वस्तु के धर्म में ठहरे। बोले साहब ये ठहरने का ही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभ्यास।
और नहीं ठहर पा रहा हूं तो जो विघ्न आपने बताए वो आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने उसका उपाय एक ही बताया कि अपनी संकल्प शक्ति को बलवान करके जब आप ध्यानस्थ होगे तो पूर्व के जो अभ्यास से जनित जो वासनाएं हैं, पूर्व में अभ्यास ना करने का जो संस्कार है और पूर्व में होने वाला वस्तु का सच्चा स्वरूप ना समझ पाने की जो मेरी आदत है, वो तीनों से मुक्ति मिल जाए। वो जो डायबिटीज का पेशेंट था और डॉक्टर के पास गया और जब डॉक्टर ने उसको उस रोग के बारे में, उसकी विवशता के बारे में बताया, तो उसने संकल्प करके आया, आज के बाद चाहे कुछ हो जाए, मैं ये सब जो वस्तुएं जो उन्होंने मना किया है अवश्य ही छोड़ दूंगा। छूट ही गई आज से, अभी से, और कब तक? जब तक जीवन है तब तक। और ऐसे दृढ़ संकल्पी लोग हैं भी, क्योंकि उनको अपनी आयु का बहुत विशेष ध्यान है। उसी प्रकार से जिन्हें अपने अगले भव के बारे में निश्चिंत हो जाना है, जो नहीं चाहते कि मैं क्षुद्र योनियों में जन्म लूं, जो नहीं चाहते कि संसार के दुखों से अब आगे भी उनका पाला पड़े, वो संकल्पवान होकर के फिर ध्यानस्थ होते हैं। इसी कैटेगरी में वो मुनि आते हैं जिन्हें ज्यादा संबोधने की जरूरत नहीं है। और इसलिए ये जो 3 तरह के संकट हैं, विपदाएं हैं, उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे मुनि सभी बन जाएं, इसके लिए उन्होंने ये संबोधन दिया। आगे लिखा उन्होंने, जितनी देर हम उपयोग को ठहराएंगे उतनी देर में हमारी चंचलता नष्ट होगी और हमारा ध्यान वास्तव में प्रशस्त होगा। यह धर्म ध्यान की सिद्धि का उपाय है, सो विशेषता से कहते। 4 नंबर, अलक्ष्यम लक्ष्य संबंधात स्थूलात्म सूक्ष्मम विचिन्तयेत, सालंबाच निरालंबम तत्ववित्त तत्ववित्त तत्वमंजसा। तत्वज्ञानी इस प्रकार तत्व को प्रकटतया चिंतन करे। किस तरह चिंतन करे? कि लक्ष्य के, यानी जो अपने लखने में आवे उसके संबंध से तो अलक्ष्य को, यानी जो अनुभव गोचर नहीं, उसको चिंतन करे। और इन स्थूल इंद्रिय गोचर पदार्थ से सूक्ष्म इंद्रियों के अगोचर पदार्थों को चिंतन करे। इसी प्रकार सालंब कहिए, किसी ध्येय का आलम्बन लेकर उससे निरालंब वस्तु स्वरूप से तन्मय होना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया बात बताई। तत्वज्ञानी इस प्रकार विचार करता है। उसका आगे लिखा है भावार्थ में, दृष्ट पदार्थ के संबंध से अदृष्ट का ध्यान करना कहा गया है। यहाँ प्रकरण में परमात्मा का ध्यान है और परमात्मा जो अरहंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे छद्मस्त करके यानी अल्प ज्ञानी के दृष्ट नहीं हैं तथा उनके समान अपना स्वरूप निश्चय से कहा है, वह भी शक्ति रूप से कहा गया है। सो वह भी छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं, अदृष्ट ही है। इस कारण छद्मस्त के अपने सूक्ष्म ज्ञान का उपयोग दृष्ट है। सो इसी के संबंध से सर्वज्ञ के आगम से परमात्मा का स्वरूप निश्चय कर श्रुत ज्ञान के भेद रूप शुद्ध नय के द्वारा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इसी से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। क्योंकि तो बहुत बड़ा उन्होंने ये श्लोक लिखा है। इसका अर्थ ये है कि आपके पास में आपकी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के द्वारा ना तो आप अपनी स्वयं की आत्मा को देख सकते हैं और ना ही जिनका आलम्बन लिया है उनको, पंच परमेष्ठी का, उनको भी देख नहीं सकते। भले ही आपने किताब में पढ़ा होगा कि पंच परमेष्ठी ऐसे होते हैं, उनके ये गुण होते हैं, अरहंतों के ये गुण होते हैं, उस आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कैसे? आंखों से देख नहीं सकते और कोई इंद्रिय आपके काम में आती नहीं। तो उन्होंने बोला
कि जो कुछ आपको मिला है उससे जितना जानने में आ जाए उससे उतना भर जान लेना। शास्त्रों के श्रवण के द्वारा, धर्मोपदेश के द्वारा और अपने वर्तमान में जो जो बताया कि भैया ये शरीर यहीं विनष्ट हो जाता है, इसका अर्थ क्या है कि जो थ्योरी दी गई है वो मैं बाहर में देखता हूँ कि वास्तव में सब शरीर मर जाते हैं। और बताया तुम्हारे कोई साथ नहीं जाएगा, हम अपने आमने सामने सब देख रहे हैं, कोई जाता नहीं साथ में। कोई आपको बचा नहीं सकता, ये भी नहीं देखा जो मृत्यु में के मुख में खड़े हुए हैं उनको कोई बचा नहीं पाता, कोई किसी को समझा नहीं सकता। और ज्ञान आदि गुणों से मैं भरा हुआ हूं, ये तो मुझे इसका आभास हो रहा है, ज्ञान दर्शन आदि का मुझे आभास है। और करने की सामर्थ्य है, ऐसा सबल भी मैं हूं, न केवल शरीर रूप से बल्कि चिंतन के रूप से भी मैं सबल हूं। तो बस काम हो गया। बोलते हैं इंद्रियों के मन से, इंद्रियों के द्वारा, और जितना मन हमारा प्रकट है, जितना ज्ञान का उघाड़ प्रकट है, उससे जितना आप संसार को देख करके वस्तु स्थिति को समझ सकते हैं उससे समझना। उसके बियॉन्ड अगर कोई है तो फिर परमात्मा का आलम्बन जो शास्त्रों में दिया है उसके अनुसार ने बोला, इस कारण छद्मस्त के अपने क्षयोक्षम ज्ञान का उपयोग। हम सब छद्मस्त है ना, जितने भी ज्ञान के साधक हैं वो सब छद्मस्त हैं। 12वें गुणस्थान तक के जीव वो भी छद्मस्त हैं और हम भी छद्मस्त हैं, हालांकि उनकी कैटेगरी थोड़ी आगे की। तो बोल रहे हैं वो छद्मस्त क्या करें, अपने क्षयोक्षम ज्ञान का उपयोग करें। जितना ज्ञान मुझे है सो इसी के संबंध से सर्वज्ञ के आगम से जो शास्त्रादि हैं परमात्मा के स्वरूप का निश्चय कर श्रुत ज्ञान के भेद रूप शुद्ध नय के द्वारा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं विपासना करने गया, तो विपासना में 10 दिन का पूरा कोर्स खत्म होने वाला हो गया और मुझे हम सबको सिखाया ये गया कि शरीर को स्कैन करो पूरा, अपनी एक चिंतन के द्वारा एक ऐसा महसूस करो कि आपके मस्तक से या सर के ऊपर से एक संवेदनशील प्रोब जैसी कोई चल रही है और वो शरीर के एक एक अंग में से गुजरती हुई वहां पर स्थित होने वाला खुजली है, आर्द्रपना है, या कोई उसी किसी प्रकार का कोई धड़कन आदि चल रही है, उस पूरे शरीर को स्कैन करना उससे सूक्ष्मता से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या पीड़ाएं हो रही है। ये प्रैक्टिकल करके देखा। वो जब पूरा दिन कंप्लीट होने को आ गए तब मैंने उनको पूछा जो गुरुजी थे कि सर इसमें तो जो है वो ध्यान की बात कहाँ है, इसमें विपश्यना आपने कहा, ये तो शरीर का ध्यान हो गया, शरीर ही तो दिख रहा है पूरा। हमने इस 10 दिनों में शरीर को तो खूब खोजा, खूब टटोला, लेकिन इससे मुझे लाभ क्या हुआ। तो उन्होंने बोला जब तुम्हें अभ्यास हो जाएगा तो ये जान लोगे कि इस आत्मा जो शरीर है, इस आत्मा के पीछे ये सारी मेरी संवेदनाएं किसके बल पर चल रही हैं। वो शक्ति अवश्य ही इसी शरीर के अंदर विद्यमान है और उस शक्ति का स्रोत है आत्मा। तो उनकी सारी बात मुझे ठीक लगी कि वो जो विपश्यना है उसके माध्यम से हम अंतर में चले जाते हैं। बाह्य का तो स्कैन कर लिया, ये जो मेरा 5.5 या 6 फीट लंबा चौड़ा जो शरीर है, उस शरीर में स्थित मेरे आत्मा के जो प्रदेश हैं उन्हीं के कारण सब कुछ संपन्न हो रहा है और मुझे वास्तव में वहां तक ही पहुंचना है। वो कैसे पहुंचूं कि इसके बियॉन्ड जो कुछ है ऐसा चिंतन करके कि ये इसके अंदर में मैं बैठा हुआ हूं और मैं इंद्रिय गम्य नहीं हूं, ऐसी आत्मा का परोक्ष में ही चिंतन किया जा सकता है। तो अभी थोड़ा समय कम है, मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा और ये शेयरिंग खत्म करके अपन इसके बारे में, इस दोहे के बारे में थोड़ा सा बात करें। तो ये हमारा 4था नंबर का दोहा था। कल अपन इसके धर्म ध्यान के बारे में जो 4 भेद हैं वो पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी जो हमने पढ़े हैं वो क्या पढ़ा है कि जिस ध्यान को धारण करने में जा रहा हूं उसमें मुझे क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं,
उन व्यवधानों से कैसे बचा जा सकता है, और जो कुछ मेरे पास उपलब्ध है, शरीर आदि ज्ञान है, इंद्रियों का मेरे पास थोड़ा सा सहारा है, इनके माध्यम से मैं जिसका ध्यान करना जा रहा हूं उस ध्येय को कैसे संभालूं, कैसे उसका चिंतन करूं, और चिंतन में आने वाले विघ्नों को कैसे दूर करूं, ये हमने पढ़ा। अभी इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं। ये समझ में आया हमको क्या कौन 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 से हमको व्यवधान आ सकते हैं, और उसकी हमने क्या तैयारी कर रखी है? वो तो आपने बताया कि तीन व्यवधान है, श्रद्धान और हाँ उसके पालन करना, चारित्र, तीनों ही हैं आपके। बिल्कुल श्रद्धा, दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र, तो बिल्कुल ये सही। तीनों चीज। और जो लास्ट का दुआ है हाँ उसमें तेज आगे बढ़ के गए। हाँ आपका जो सत्संग ज्ञान है उससे हाँ पीछे जाइए, हाँ फिर चिंतन करके फिर हाँ, अपने आप को पाइए, और फिर अपने आप को उसमें स्थापित होने के लिए कोशिश करिए। बराबर। एक एक स्टेज बाई, आप पहले दूसरे तीसरे दो ऐसे स्टेज बाई स्टेज आते गए। हाँ जब आप खड़े हो गए तो वहां से खड़े होके आपने बताया कि वहां से फिर अपने छद्म ज्ञान से हाँ ज्ञान अर्जित किया है, पढ़ा है शास्त्रों में, उससे उसको कोशिश करिए, अभ्यास करिए, शुरू करना, और यहाँ तक आइए। ये हाँ। समझा मैंने। तो इस दोहे से तो ये सिद्ध होता है कि हम ये सोचते हैं कि आज ऑल ऑफ सडन हम एक दिन खड़े हो जाएंगे और सारे हमारे सब चक्षु खुल जाएंगे, उस दिन कर लेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। तो बराबर। शुरुआत आज और अभी से करनी पड़ेगी, कुछ कुछ छोड़ते हुए जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी है। देखो अवधि ज्ञानी होता है, तो अवधि ज्ञानी को आत्मा नहीं दिखाई देगी अवधि ज्ञान से, लेकिन उसके पास में जो अवधि ज्ञान है उससे वो समस्त मूर्तिक पदार्थों को जान सकता है, और वो परमाणु तक का ज्ञान रख सकता है, परमाणु को फिजिकली देख सकता है। तो वो क्या करता है, उससे लोग पूछेंगे भाई साहब ये बताइए कि ये जो सामने वाला जो व्यक्ति है ये अब कहाँ जाने वाला है, इसकी मौत कब हो जाएगी, और कैसा कैसा इसका चिंतन है। तो वो क्या करेंगे, उनको जो अवधि ज्ञान है उसके द्वारा ये देखेंगे कि इसके जो परमाणु हैं वो परमाणु कब और किस तरह से विसर्जित होने वाले हैं। उनके माध्यम से वो जान लेंगे कि व्यक्ति जो है कब इस पर्याय से मुक्त होगा। दूसरी पर्याय भी उनको दिखाई दे रही है जिसमें कि वो स्थानांतरित होगा, तो वो उन पर्यायों के माध्यम से उस आत्मा का स्वभाव आदि गतिशीलता का अंदाजा लगा लेते हैं। ऐसे ही मुझे भी जो सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त है, अल्टीमेटली तो मेरा जो मतिश्रुत ज्ञान है वही केवल ज्ञान बनने वाला है। इवन मति ये का अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी उस काम में आने वाले नहीं है। वो हो जाते हैं, उनसे बहुत सारी और विशिष्ट रिद्धियां जैसी मानी जाती हैं, लेकिन अंत में तो मेरा ये मति और शुद्ध ज्ञान है, यही केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ मुझे मिला है वो पर्याप्त है, कमी नहीं है कहीं भी। इसलिए अपने आप को कभी कमी मत मानना, अगर साहब मुझे अवधि ज्ञानी थोड़ी हुआ है, मुझे जो आपका मन पर्याय तो हुआ नहीं और आप मोक्ष ले जाने की तैयारी करवा रहे। तो ये तो रास्ते के पड़ाव हैं। उन मुनियों की विशुद्धता के कारण मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है, लेकिन अंत तोक्त्वा उनका जो मतिश वो ये ज्ञान को लगाते नहीं है, ज्यादातर प्रयोग नहीं करते। उतने ज्ञान से ही उतनी क्षमता को वो हासिल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। तो ये विश्वास रखना। और कल मैं आपको जो बताऊंगा 4 तरह का धर्म ध्यान, उसको उसमें जो आपको सरल लगे चारों में से, ये जितने ज्यादा सरल लगे उनको तो तुरंत प्रभाव से अडॉप्ट कर लेना, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, ये आचार्यों की गारंटी है। तो कल से मैं आपको 4 तरह के भेद बताऊंगा। अभी और कुछ रह गया हो किसी का तो पूछ सकते हैं, बाकी कल अपन इसकी विशेष चर्चा करेंगे। और आज समय का थोड़ी कमी है। जिनवाणी स्तुति करने वाली कोई है? आज तो शलन जी हैं। हाँ, मैं शलन जी जिनवाणी स्तुति करिए।
मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परवास को मनुष्य बखानी छो द्रव जान को बंद विधिमान को स्वपर पहचान को परम प्रमानी अनुभव बताए को जीव के जताए को काऊ न सताए को बबे उर्वाणी जहाँ तहाँ तार को के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो जबू दिन रहे जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन जिनवाणी ज्ञान से सूझे लोकालो जो वाणी मस्त रहे सदा देते हैं जो वाणी माता की जय